Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I welcome you once again on behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10th unit number 2 exercise 2.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्यूब रूट फाइंड किया डिफरेंट नंबर्स का। उसी के सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स थे। उन पार्ट्स में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लाई करके हमने वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से लेक्चर्स गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि प्रूव करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। मीन्स कि इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराने से आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आना चाहिए। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। एक्स को एक्स से करवाएंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स वाई ओमेगा, एंड देन ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा क्यूब वाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में ये एक्स प्लस वाई एस्टिस जो हमारे पास मिडिल वाली दो टर्म्स हैं एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स वाई ओमेगा, वहाँ से आप कॉमन ले लें एक्स वाई, अंदर आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा क्यूब आपको पता है वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो अब यहाँ से आपने प्रीवियस ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया -1। ओके, एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ बेसिकली द फार्मूला ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपके पास किसका फार्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से एक आपको दी गई है प्रॉपर्टी, तो आपने उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के तहत आपने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। इन तीनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो मल्टीप्लाई करवा दें इन तीनों एक्सप्रेशंस को। यहाँ से अब आप जब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स को ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स जेड ओमेगा, ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वाई को आप ओमेगा वाई को आपने यहाँ से ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा वाई को ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। नेक्स्ट है आपके पास ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स, ओमेगा पावर 4 जेड वाई एंड ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। अब यहाँ से आप ये देखें कि कॉमन आपके पास क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे अब आप देखें एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर ये भी है और उसके अलावा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर जो है आपके पास ये भी है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आपने ओमेगा एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। नेक्स्ट आपके पास एक्स जेड कॉमन ले लें तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसी तरह आप वाई जेड कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या अंदर रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर एज इट इज़। अब जहाँ जहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है वहाँ आप क्या पुट कर देंगे -1 इस रिजल्ट के तहत कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 है। आपको पीछे ही पढ़ाया गया था कि ओमेगा पावर 4 ओमेगा के इक्वल होता है। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 पुट कर दें। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा है उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को इसे मल्टीप्लाई करवाया तो
कुछ टर्म्स मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद जो टर्म्स मेरे पास आई वो कौन कौन सी थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स वाई जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रूव करें कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। हमने इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। अब देखें यहाँ पे मैं सबसे पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगी और फिर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब। इसी तरह यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को ओमेगा पावर 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 4 एंड ओमेगा पावर 12 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे 1 इसको मैंने थोड़ा अरेंज करके लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब ये ओमेगा पावर 8 है नेक्स्ट फैक्टर में, इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह मैं ओमेगा पावर 4 को लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड ओमेगा पावर 12 को लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 4। ये अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स ये आपका साथ चलता जाएगा। अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो क्यूब रूट्स होते हैं उनका सम 0 के इक्वल होता है। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये वाला 1 एज इट इज़। अब ओमेगा पावर 6 है, इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ आपके पास ओमेगा क्यूब है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दें। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा आ जाएगा 1 पावर 4 क्या आ जाएगा 1। यहाँ से आपके पास बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अगेन वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि यूनिटी के क्यूब रूट्स का सम 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और 0 प्लस 1 0 में 1 ऐड करेंगे 1। अब 1 को चाहे आप जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवाएं आपके पास आंसर क्या आता है 1 आता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 पावर n, तो 1 पावर n अगेन आपके पास क्या दे देगा 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।